हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन को। जो इन्फ्लामेशन है वो हमारे पैथोलॉजी का एक टॉपिक है, ठीक है। पैथोलॉजी के अंदर ये पूछा जाता है जनरली। इन्फ्लामेशन के अंदर हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लामेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इन्फ्लामेशन का जनरल मीनिंग होता है स्वेलिंग, ठीक है। जब भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्वेलिंग और कुछ नहीं, बॉडी का ही एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। एंड प्लेज अ रोल इन द हीलिंग प्रोसेस। और इन्फ्लामेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है हीलिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स टू गेट रिजिड ऑफ ऑफेंसिव इंजरी। सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन एक अच्छा रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी का ऑफेंसिव इंजरी, यानी कोई भी इंजरी जब होती है तो उसके रेस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स टू हील अ वुंड फास्टर। वुंड का यहाँ पर मीनिंग होता है कोई भी घाव या इंजरी। ये क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी वुंड को या घाव को फास्ट हील करने में, ठीक है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम फॉरेन बॉडीज पैथोजन एंड इन्फेक्शन। और इन्फ्लामेशन साथ ही साथ क्या करता है ना, कि जो भी इंजरी साइट होती है वहाँ पर इन्फेक्शन जल्दी से इंक्रीज़ हो सकता है, वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन या फॉरेन बॉडीज़ जो है वो जल्दी से आकर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन की मदद से वहाँ पर आपको इन्फेक्शन में भी रिलीफ देखने को मिलेगा। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द 4 फेजेज़ ऑफ वुंड हीलिंग। हमने वुंड हीलिंग को डिटेल में कवर किया है, जहाँ पर एक फ़ेज़ होता है वुंड हीलिंग का ही, जिसको हम लोग इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। इन्फ्लामेशन वुंड हीलिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? एन इंजरी और इलनेस कैन इन्वॉल्व एक्यूट और शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन। कोई भी इंजरी या इलनेस है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन यानी कि वो सिर्फ कोई भी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हुआ है, कुछ दिनों तक रहता है जनरली। एक्यूट इन्फ्लामेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बी स्टिंग्स और डस्ट। कोई भी बीज है, मान लो कोई भी बीज का जो स्टिंग होता है ना, उसकी और डस्ट की वजह से आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। व्हेन द बॉडी डिटेक्ट डैमेज और पैथोजन, मतलब जब हमारी बॉडी कोई भी डिटेक्ट करती है ना डैमेज को या पैथोजन को, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन या पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर आता है, द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स एंड ट्रिगर अ नंबर ऑफ रिएक्शन। इम्यून सिस्टम हमारा जो होता है एक्टिवेट होता है उसके अगेंस्ट में, और ट्रिगर करता है नंबर ऑफ रिएक्शंस, यानी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस ट्रिगर होती है विद इन द बॉडी अंडर द रोल ऑफ सम सेलेक्टिव सेल्स। और ये सारी जो भी चीज़ें होती है ना, ये कुछ सेलेक्टिव सेल्स के अंडर में होती है, ठीक है। उन सेल्स को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स होती है। एंड कॉज इन्फ्लामेशन, और उसके बाद में आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के, यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन किस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे पास है पेन, यानी कि इन्फ्लामेशन के अंदर पेन होता है। दे में अकर कंटिन्यूसली और ओनली व्हेन अ पर्सन टचेस द अफेक्टेड एरिया। यानी कि ये आपको कंटिन्यूसली भी देखने को मिल सकता है, और जब ये पेन जो होगा ना वो तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई भी पर्सन अफेक्टेड एरिया को, यहाँ पर जाने की जहाँ पर इंजरी हुई है उस अफेक्टेड एरिया को टच करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है रेडनेस। रेडनेस का मतलब होता है दिस हैपन बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द कैपिलरी इन द एरिया। यानी कि रेडनेस कब देखने को मिलती है? रेडनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्वेलिंग को, यानी कि स्वेलिंग क्या होती है। अ कंडीशन कॉल एडिमा। एडिमा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर फ्लूइड का या कुछ एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। कैन डेवलप्स इफ फ्लूइड बिल्डअप और कलेक्ट इन द एरिया। जहाँ पर भी इंजरी हुई है वहाँ पर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा उसकी वजह से आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास हीट। इंक्रीज ब्लड फ्लो में लीव द अफेक्टेड एरिया वार्म टू टच। यानी कि जहाँ भी इंजरी हुई होगी वहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर होगा, वहाँ पर जो ब्लड का अफेक्टेड एरिया के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वहाँ पर टच करेंगे तो वार्मनेस या हीट जो है वो फील होगी, ठीक है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन को, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन कंटिन्यू फॉर मंथ्स टू ईयर्स। यानी कि मंथ से लेकर, ये महीनों से लेकर सालों तक क्रोनिक इन्फ्लामेशन रह सकता है, और ये इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज आल्सो रेफर्ड टू अ स्लो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन। ये स्लो और लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन होता है, ये धीरे धीरे कॉज होता है, ठीक है, और ये लंबे समय तक रहने वाला इन्फ्लामेशन है फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, यानी कि लंबे समय तक, ठीक है, फॉर सेवरल मंथ्स टू ईयर्स, और ये कुछ महीनों से लेकर के सालों तक भी रह सकता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन की जो और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन को, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास ओल्डर एज, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो ओल्ड है, उसकी एज ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो ये प्रोसेस होगा ना इन्फ्लामेशन का, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का, ये और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी है अगर किसी पर्सन को, तो उसके अंदर भी ये लंबे समय तक देखा जाता है। इसके अलावा किसी पर्सन की अनहेल्दी डाइट है, अगर स्मोकिंग करता है या लो सेक्स हार्मोन है, स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, और स्लीप प्रॉब्लम्स की वजह से जो रिकवरी होती है वो धीरे हो जाती है, ठीक है। सो ये सारे कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो और ज़्यादा लंबे समय तक देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सी सेल्स होती है जो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के अंदर काम करती है, ठीक है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन। सो काफ़ी सारी सेल्स होती है, हम लोग यहाँ पर कुछ सेल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। सो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का आपने दोनों में ब्लड के अंदर नाम सुना ही होगा। ये क्या करती है? दीज आर द मेन सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। ये मेन सेल्स होती है जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बाय डूइंग वेस्कुलर एंड सेल्यूलर इवेंट। और ये वेस्कुलर और सेल्यूलर इवेंट्स होते हैं ना, उनको ये करती है, ठीक है। वेस्कुलर इवेंट क्या होते हैं? यानी कि वेसोडाइलेशन। जब भी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होगी तो वेसोडाइलेशन होगा, यानी वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पर हाई ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। वहाँ पर क्या होगी? हाई ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन कॉज होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्यूलर इवेंट्स क्या होते हैं, सो एक्यूमुलेशन ऑफ WBC एट द साइड ऑफ इंजरी। यानी WBC का जो भी एक्यूमुलेशन होता है ना, वो सेल्यूलर इवेंट के अंदर आता है, और वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ही करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स क्या होती है? दे आर द लार्ज सेल्स विथ मल्टीपल न्यूक्लियाई। इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, यूजुअली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द एपिथेलॉइड सेल्स। और जो फ्यूजन होता है ना एपिथेलॉइड सेल्स का, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट है हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आपने सुना ही होगा, लिम्फोसाइट्स होती है विच प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ DNA। सो ज़्यादा तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इनके पास सिंगल टाइप ऑफ DNA होता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट होती है मास्ट सेल्स, भी यहाँ पर काम करती है इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में, जो क्या करती है? रिलीजिंग हिस्टामिन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, जो कि इन्फ्लामेशन के दौरान हिस्टामिन को रिलीज करती है। हिस्टामिन क्या करता है ना, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है? इन्फ्लामेशन कॉज करता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी PDF भी ले सकते हो, NSG लाइब्रेरी, ठीक है। NSG लाइब्रेरी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो।